कैमरा बंद कर। हाँ एक बार कॉल कर लेती हूँ, नीचे गए होंगे यार ये तुम्हारा वाकई बहुत तेज है। देखिए 3rd डिग्री टॉर्चर वाला नहीं। अरे कोई बुला रहा है। हेलो अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक ओके। उनकी डबिंग है, डबिंग में चले गए वो, तो हम लोग चालू कर लेते हैं। जी जी विजय जी और मदन अमरपाली जी को बहुत दिन बाद देख रहे हैं। नहीं, धर्म अधर्म के जो डायरेक्टर हैं हमारे शुक्ला जी, उनके साथ मैं 2 फिल्म कर चुका हूँ और ऑलमोस्ट दोनों रिलीज पे हैं। अब आम्रपाली के बारे में कुछ कह के बेकार है, सबको मालूम है। अभी जो उन्होंने नाम लिया, बहुत खूबसूरत मेरी फिल्म आ रही है। मैंने एक करेक्शन आया था, परसों ही किया वो करेक्शन। वो पिक्चर देख के मुझे आंसू आ गए। राजा डोली लेके आ जा, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है और पूरी फिल्म इनकी है, आम्रपाली। इन्होंने जो किया वो तो मतलब एज एन एक्टर मैं झूठ बोलूँ कि वाह वाह क्या क्या नहीं, ये तो है ही अच्छे, लेकिन वो सब्जेक्ट जो इनका शूट किया है, डायरेक्टर सुजीत ने बहुत अच्छा काम किया है और इन्होंने, दिनेश जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छी कंप्लीट फिल्म देखने को मिलेगी आपको। रही बात धर्म अधर्म की, कि जो डायरेक्टर साहब हैं ये मेरे बहुत ही प्रिय हैं। 2 फिल्म कर चुका हूँ इनके पास और ये पिक्चर का एक्चुअली मुझे बिल्कुल लाइन मालूम नहीं है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना विश्वास है कि वो बहुत अच्छी फिल्म लिखे हों, क्योंकि ये बेसिकली बहुत अच्छे राइटर है, बहुत अच्छी लाइन है, मैंने सुनी। वही मुझे मालूम है, जो मैं नहीं सुना तो मैं नहीं बोलूँगा। हाँ। लेकिन हमको विश्वास है कि वो बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत अच्छी फिल्म लिखे हुए। आगे फिल्म अच्छी बनेगी, हमको गारंटी है। और जब आम्रपाली जिस फिल्म में आ गई तो भगवान की दया से गारंटी अपने आप हो गई। रिकवरी तो हुई। उससे ज़्यादा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, रिकवरी से बहुत ज़्यादा। नहीं, कुछ चेहरे हर इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं हिंदी सिनेमा से भी जुड़ा रहा सालों साल, भोजपुरी में हूँ, चेहरे अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि मार्केट कोई बनाना नहीं होता, अपने आप बन जाते हैं। उसमें ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी बात होती है। आज तक मिसाल बनी हुई हेमा जी, सही बात है। आज तक इतनी उम्र में आज भी हेमा, तो अपने आप हेमा मालिनी समझती है। एक कहावत बन गई है वो। दारा सिंह मर गए बेचारे, लेकिन आज भी वो कहावत है, मिसाल है कि तो ऐसा अपने आप को दारा सिंह समझता है। तो वैसे हमारी भोजपुरी में भगवान की दया से आज आम्रपाली। मैडम आप क्या कह रहे थे कि क्या धर्म अधर्म को क्या बधाई देंगे? क्यों? क्योंकि मुझे मैम के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, आम्रपाली जी के साथ। एंड मैं भोजपुरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, बट मैं आपको फॉलो करती हूँ, बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ। एंड कहा जाए तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ यार प्लीज़। मतलब भोजपुरी में ये मेरी फेवरेट है। अगर मैं किसी को अगर अपने करियर में कुछ वैसा कुछ करना चाहूँगी तो मैं इनको फॉलो करूँगी कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है तो आम्रपाली जैसे, या मुझे काम करना है तो इनके जैसा, मुझे अपना बिहेव रखना है तो इनके जैसा। तो मैं खुश इसलिए हूँ कि मुझे आम्रपाली जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हमारे राइटर, हमारे डायरेक्टर इतने अच्छे हैं, शुक्ला सर। तो बस एक न्यू टीम के साथ काम कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। क्या मतलब आप काम करने वाली है आम्रपाली जी के साथ में, क्या एक्साइटेड है अभी सी, कितना एक्साइटेड है? आपको मेरी स्माइल बता रही होगी मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आम्रपाली जी, तो वो कौन सी पिक्चर है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है? इनकी पहली फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला नहीं थी, हिंदुस्तान। सॉरी, बट मुझे निरहुआ रिक्शा वाला बहुत अच्छी लगी थी उनकी। निरहुआ हिंदुस्तान, रिक्शाला 2, रिक्शाला 1 में पाखी जी थी एंड 2 में। तो मुझे 2 में एक्चुअली इनका काम बहुत अच्छा लगा था एंड तब से और फॉलो करती हूँ। तो वो इंस्टा पे मैं देखती रहती हूँ कि इनकी क्या फिल्में आ रही हैं, कहाँ गई हैं, क्या कर रही हैं, तो वो है। मतलब आप अभी आम्रपाली जी के साथ है इसलिए बोल रहे हैं कि और कोई हीरोइन आपका पसंद नहीं? अरे आप तो मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं, आपने कभी सुना है कि मैं मतलब
मैं किसी की फ़ैन हूँ या मैं इस तरीके से किसी को लेकर किसी एक्टर को लेकर बोल रही हूँ, कभी भी नहीं। बट एक्चुअल में ये मेरी फेवरेट है एंड इनमें वो चीज़ें हैं, राइट, लोग इनको फॉलो कर सकते हैं। अमरपाली के कुछ फैंस है, जैसा मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं घाटों पर से इधर उधर, बहुत सारे जो लड़के यंग सब बोलते हैं कि अमरपाली जी आएंगे ना, एक बार शेयर पर फोन करना, कॉल करना, हम लोग मिलना चाहते हैं उनसे। लेकिन उस तरह का जो फैंस है बहुत सारे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम लोग एज एक्टर्स सिर्फ काम कर सकते हैं, वी आर प्रोफेशनल्स। हमको एक जॉब मिलता है, हम सिर्फ उस जॉब को पोर्ट्रे कर सकते हैं आप लोगों के सामने। लेकिन आप लोग इतना प्यार दे देते हैं कि आप लोग के प्यार की ताकत से फिर नाम बन जाता है। जैसे सर ने बोला कि किसी का नाम बन जाता है, तो शक्ति हमको सिर्फ आप लोगों के प्यार से मिलती है। आप ही लोगों का प्यार है जो बनाए हुए रखा है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी और ऐसे सारे फैंस, सारे शुभचिंतकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी फिल्में करती रहूँ और आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ। ठीक है कहना चाहेंगे आपका? सर, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग इतना अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए, और हम और डायरेक्टर साहब जैसे कि इस धर्म अधर्म मूवी के लिए 1 साल से करीब काम कर रहे हैं, और एक साफ़ सुथरी पिक्चर लेके आने का एक इरादा था मन में, एक पहले से ठान के रखे थे हम लोग, और कुछ अच्छा करने के लिए सोच के ये पिक्चर का हम लोग आज मुहूर्त कर रहे हैं, और जल्द ही ये हम लोग शूट पे भी जाएंगे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ अम्रपाली जी आई इस पिक्चर में, बाकी और सब कास्टिंग किया जा रहा है। वैसे किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन फिलहाल जो भी है आर्टिस्ट हैं सब अच्छे हैं, आर्टिस्ट हैं। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जैसे हम एक यूनिट लेके नहीं कहीं जाएंगे, हम एक फैमिली लेके जा रहे हैं, और एक अच्छे तरीके से इसको शूट करेंगे, और एक अच्छी फिल्म आप लोग के बीच में लेके आने का इरादा है, और डेफिनेटली लेके आएंगे, नो डाउट। बट क्या है कि कुछ चीज़ें नहीं ऐसे पब्लिक ही नहीं बोल सकता, बाकी आप लोग हो, सब है, बाकी सब विजय भाई बताएंगे, ये हमारे DOP। आप सर क्या कहने का, आप कितना उत्साहित है? अभी अम्रपाली जी साइन हो गए, अम्रपाली जी तो मेन लीड पे रहेंगे। क्या आपको किस तरह का आपको माइंड में चल रहा है कि मैं किस तरह से शूट करूँ, क्या प्लानिंग चल रहा है? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि मीडिया बंधुओं की वजह से ही हम लोग चारों तरफ जो है दिखते हैं, और सारी खबरें जो है, अच्छी खबरें हो या बुरी खबरें हो, सारी खबरें वहाँ तक पब्लिकों तक पहुँचती है। तो इसलिए आप लोग का धन्यवाद। और जैसे कि आपने पूछा, फिल्म का नाम है धर्माधर्म, तो जो फिल्म का नाम है टाइटल पे ही कॉन्सेप्ट आधारित होता है, या कॉन्सेप्ट के ऊपर टाइटल ही होता है इस तरीके से। और इसके डायरेक्टर RK शुक्ला जी हैं, और बाकी टीम जो है थोड़ा सा क्या है, नाम मुझे याद नहीं, इसलिए सब नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। बाकी जैसे आपने कहानी पूछा, तो कहानी को मैं ज़्यादा नरेट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी थोड़े घड़ी पहले जब आप लोग ने अमरपाली जी का इसमें हीरोइन है, वो वही हीरोइन है, मेन है वही, तो उन्होंने जब उनका बाइट लिया तो उन्होंने एक शब्द कहा है कि कोई एक विशेष व्यक्ति या कोई एक विशेष जो है आदमी, उसका मतलब अलग नहीं होता, कोई हीरो कोई हीरोइन नहीं होता है, कॉन्सेप्ट ही हीरो हीरोइन होती है। और उसमें जो जितने कैरेक्टर जुड़ जाते हैं, जो मिलके काम करते हैं, उन्हीं के नाम से जाना जाता है कि ये हीरो है, ये हीरोइन है। तो यही हम बताना चाहेंगे। और बाकी जो इस फिल्म में धर्म अधर्म में मेरा काम है छायांकन करना। मैं DOP, मेरा नाम है विजय R पांडे। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा इसको जो है फोटोग्राफी करूँ और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट सामने। अमरपाली जी के साथ इससे पहले आपने कौन सा फिल्म किए थे? सच्चाई तो ये है कि हमको सर 25 साल इस इंडस्ट्री में हो गया, लेकिन अमरपाली जी के साथ इत्तेफाक है कि अभी तक हमने कोई एक मूवी नहीं की। और उसके पहले बाकी हम बताएंगे कि दिनेश लाल जी के साथ मेरी 12 तक फिल्में हो चुकी है, केसारी के साथ भी हुई है, प्रदीप पांडे चिंटू जी के साथ भी दर्जनों करीब हुई है, मनोज R पांडे के साथ सबसे ज़्यादा फिल्में हमने किया है। अभी आने वाली फिल्में हैं जनता दरबार और सपनों का सफ़र, जो मेरी हालिया फिल्म है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं ये कहूँगा, जनता दरबार और अभी मैंने सपनों का सफ़र का नाम क्यों लिया स्पेशल बेसिस, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में जब से मैंने असिस्टेंट बना तब से 150 फिल्में तक मैंने किया, लेकिन खास करके जब मैं इंडिपेंडेंट करने लगा तो 25 से 30 फिल्में मैंने किया। लेकिन इन 2 फिल्मों का नाम लेने का जरिया एक ही है कि RK शुक्ला जी, उसके डायरेक्टर RK शुक्ला जी हैं, जिनके साथ मैं ये तीसरी फिल्म करने जा रहा हूँ, यानी हैट्रिक। ये फिल्म अगर मैं कंप्लीट करूँगा उनके साथ तो मेरी हैट्रिक कंप्लीट हो जाएगी।
पहला उनका जनता दरबार, दूसरा सपनों का सफ़र और तीसरा ये धर्म अधर्म फिल्म है। तो सर आपसे एक सवाल है, अम्रपाली जी को साइन करने के लिए आपको कितना मुश्किल करना पड़ा, किसे समझाना पड़ा? जैसा कि विजय भाई ने बताया अभी कि आर के शुक्ला जी से, चलिए ठीक है, आर के शुक्ला जी का काफ़ी घरेलू संबंध था अम्रपाली जी से, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता मेहनत करनी पड़ी, लेकिन हाँ एक मशक्क़त जैसा होता है। तो सुबह गए, शाम तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, साइन हो गई। मैडम एक अच्छी एक्टर्स भी हैं, और जैसा कि उनका बिहेव आप देखेंगे तो बहुत बच्चों जैसा है एकदम, कुछ नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं। वैसे मिलके हमने एज ए सेट उनको सब कुछ हुआ। खाली इसमें भोला भाई को एक चीज़ इसमें मैं ये करेक्शन करना चाहूँगा कि जैसे क्या कॉन्सेप्ट ही कुछ इस तरीके का था, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग को ये था, हमारे डायरेक्टर साहब भी चाहते थे कि अम्रपाली जी ही करें, क्योंकि उसको वही पूरा 100% जो है अपना दे पाएंगी। तो इसलिए हम लोग ने अम्रपाली जी के पास गए और उनको ये कंटेंट सुनाया और उनको ये चीज़ अच्छी लगी और वो हमारे साथ जुड़ गई। लोग अगर कुछ अलग बातें कहें तो बस ऐसे ही है। थैंक यू। थैंक यू। हम इसका निर्माण कर रहे हैं, जिसका प्लानिंग चल रहा है। मैंने फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अम्रपाली दुबे जी को फाइनल किया, संजय पांडे जी को किया, एहसान खान को किया, ब्रजेश त्रिपाठी जी को किया, कॉमेडी में अनूप लोटा तिवारी जी को किया। बाकी और कास्टिंग अभी चल रही है, क्योंकि थोड़ा तिथियों की वजह से इधर खरमास लग जाता, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसका मुहूर्त किया कि हमारा प्रारंभ हो जाए। बाकी कास्टिंग हम अभी हीरो का कास्टिंग बाकी है, तो उसका डेट का इश्यू है, फिर उसको हम क्लियर करके अपनी तैयारी शुरू किया है और उसको हम निश्चित मार्च और अप्रैल के बीच में शूट करेंगे। तो ऐसा समझ में आया कि ये जो हीरो है जी देंगे वो कुछ एजेड है कैरेक्टर, तो किस तरह का कौन नाम ऐसे दिमाग में सोचा कि अपने? नहीं, अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए भाई वैसे कोई जनरल होता तो मैं बोल देता, लेकिन निश्चित है मुझे मार्केट लेवल की एक बिग पिक्चर है, बिग पिक्चर का प्लान हम कर रहे हैं और बिग कंटेंट है, क्योंकि जैसे एक फिल्म है उसके किरदार पर आधारित फिल्म है, तो एक अच्छे किरदार की तलाश है, तो वो हम जल्दीबाजी नहीं कर सकते, इसीलिए हम अभी किसी का नाम तब तक हम उसको फाइनल ना कर लें तो हम कोई नाम अभी नहीं बोल सकते हैं। जिस तरह से मतलब फिल्म का जो टाइटल है धर्म अधर्म, उस हिसाब से आप ये बताइए कि क्या तैयारी था स्टोरी पे, कितने टाइम लगे आप लोगों को स्टोरी तैयार करने, स्क्रीन प्ले सब में बहुत सारे, मतलब फिल्म का टाइटल ही सबसे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा, मतलब एक बजट वाला फिल्म होगी। जी। तो क्या आपने तैयारी किया, कितना दिन से तैयारी चल रही है? नहीं, 1 साल से मैंने पटकथा पर भी काम किया है, उस पर तैयारी मेरी पूरी है, कास्टिंग हो रही है, लोकेशन मैंने फाइनल किया कहाँ करना है। हम इसको कुछ आजमगढ़ करेंगे, कुछ जो है हम बस्ती में करेंगे उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और बाकी प्लानिंग चल रहा है। डेट जानते ही हैं भाई, जो बड़े स्टार हैं उनके डेट्स को लेकर के थोड़ा टाइम देना पड़ता है मुझे। बाकी मैं उसमें हूँ कि मैं जनवरी तक इसकी पूरी तैयारी में कर ले जाऊँगा और फरवरी मार्च में हम इसको कोर पर ले जा पाएंगे, मेरा यही प्लान है। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और आने वाले नए नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ 2023 की। और मैं चाहूँगा कि मेरी फिल्म को जब भी प्रदर्शित हो बनने के बाद आप सबका प्यार मिले और आशीर्वाद मिले। मिलता भी आया है, मैंने मैम के साथ पहले भी फिल्म किया था, मेरी बहुत अच्छा कुछ मिला था मुझे। और उस प्रयास में मैंने फिर एक कंटेंट लेकर के आया जिसमें हमारे प्रोड्यूसर साहब ने सहमति जताई और उसको लेकर के हम आप सभी के बीच में दोबारा प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे डीओपी साहब विजय आर पांडे जी, जिनके साथ हम लगभग 3 फिल्में कर चुके, चौथी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, क्योंकि एक फेमिलियर तरीके से मैं काम करता हूँ और एक प्लानिंग के तहत एक अलग कंटेंट लेकर के मैंने हमेशा जो भी फिल्में की हैं अलग कंटेंट पर किया हूँ। अभी जनता दरबार आ रही है और भी फिल्में हैं जो रिलीज पर हैं ऑलरेडी, ठीक है। कुछ अलग हट करके है, ये भी फिल्म बिल्कुल अलग हट करके रहेगी, जो कोई आप इसमें कोई अश्लीलता नहीं पाएंगे, कोई वो नहीं पाएंगे। सीधी तौर पर कह सकता हूँ कि एक फिल्म हम आपको एक कहानी देंगे जो यथार्थवादी लगेगी।